राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा कहानी लेकर आई हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के कटिहार जिले में एक छोटा सा गांव था मानपुर। वहाँ एक बहुत ही गरीब मजदूर रहता था। साथ में उसके 4 बच्चे और एक पत्नी भी रहती थी। बेचारा गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह किसी तरह से दिन भर मजदूरी करता था। पति और पत्नी तो शाम को उनके घर में चूल्हा जलता था। वो भोजन अपने भी खाते और चारों बच्चों को भी खिलाते थे। वो किसी तरह गरीबी में अपने बच्चों को पेट पाल रहे थे और तो गुजर बसर कर रहे थे। कुछ दिन बाद इधर गरीब मजदूर जो है सो शहर चला जाता है पैसा कमाने के लिए, और इधर 4 बच्चे और पत्नी घर पर ही रहते हैं। किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। समय बीतता गया, बच्चे भी बड़े होते चले गए। गरीब आदमी मजदूर जो था वो शहर में अच्छा सा काम मिल जाता है। वह बहुत अच्छा पैसा कमाने लगता है और पैसा कमाने के बाद वह 10 साल बाद घर आता है। जब घर वह आता है तो अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाता है और कुछ ज़मीन भी खरीदता है, और साथ ही उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तो सबसे पहले वह दोनों लड़कियों की शादी कर देता है, और उसकी छोटी लड़की और एक जो बेटा था वह भी बड़ा हो चुका था। दोनों 12th कर चुके थे। अब वह गरीब मजदूर से सेठ बन गया। गांव में लोग उन्हें सेठ कहने लगे, सेठ साहब कहकर पुकारते थे। उनकी इज्जत और भी बढ़ गई, मान मर्यादा बढ़ गई। सब लोग उन्हें गरिमा की दृष्टि से देखते थे, इज्जत की दृष्टि से देखते थे, भाव देते थे। उसका लड़का जो था आवारागर्दी करने लगा। वह जो है नशा करने लगा और आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। और छोटी लड़की जो थी इस गांव में ही प्यार करने लगती है, बल्कि एक बहुत ही गरीब लड़का से। वह झुग्गी झोपड़ियों में भी रहता था और वह उसी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। कहा, मैं तुम्हें ऐसे गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें तिलक दहेज देकर अच्छे लड़के की तलाश करूंगी, तुम्हें अच्छे लड़के से शादी करूंगी और नौकरी वाले लड़के से ही शादी तुम्हारी करूंगी। लेकिन लड़की नहीं मानती है। वह तो प्यार में पागल हो जाती है और वह भागकर शादी कर लेती है। घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। गांव में सेठ साहब की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है। लोग ताने मारने लगते हैं। सेठ साहब घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। सेठ साहब की लड़की भाग गई, गांव में ही शादी कर ली, क्या इज्जत रह गई। कुछ दिन समय बीतने के बाद उस छोटी लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है। अब वह उनके जीवन के गुजर बसर करने वाला कोई भी नहीं था, जिसके सहारे वह अपना ज़िंदगी आगे जी सकती थी। साथ में उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। अब वो जाए तो कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और मायके ने भी सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। मायके का दरवाज़ा भी उसके लिए बंद हो चुका था। लेकिन वह अंत में परेशान होकर थक कर मायके जाती है। मायके का दरवाज़ा खटखटाती है। कोई भी उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। फिर भी जब देखा कि वो बाहर ही खड़ी है तो लोग अंदर से गेट को लगा लेते हैं और उन्हें धक्का दे देते हैं। वह रात भर बाहर ही रहती है, दोनों बच्चों को लेकर ठंड में ठिठुरती रहती है। जब सुबह होती है तो गांव वाले देखते हैं तो किसी तरह से समझा बुझाकर सेठ को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेठ एक ना सुनता है और बच्ची को अपने घर में रखने के लिए नहीं मानता है। लेकिन उसका भाई मान जाता है, कहता है कि मैं इसको अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूँगी। ये मेरे सारे कपड़े धुलेगी, बर्तन साफ करेगी, झाड़ू लगाएगी, तभी मैं इसको अपने घर में रखूँगी। मैं इसको बहन कभी नहीं मानूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए आप लोग को यह कहानी कैसी लगी।